उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारे आए हैं एलील्स, हम क्या करेंगे, बॉक्स एक बनाएंगे। ये बॉक्स बनाएं, ठीक है। आप अपनी कॉपी में ढंग से बना लीजिएगा थोड़ा। ये 4 लाइन ऐसे खींच लीजिएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। 4 ऐसे बांट दीजिएगा, 4 ऐसे बांट दीजिएगा। पहले समझ लीजिए फिर नोट करिएगा। कैपिटल आर कैपिटल वाई लिखेंगे, ठीक है। इधर जैसे वो लिखा है कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, यही लिखा है। एज इट इज लिख देंगे। पहले देखो, पहले नोट मत करो। कैपिटल आर कैपिटल वाई, अब एक बार ऐसे लिख दिए इसी चीज को, एक बार इसी चीज को ऐसे लिख देंगे। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, लिख दिए। अब क्या करना है आपको, आर को आर के साथ जोड़ना है और वाई को वाई के साथ जोड़ना है। तो आर को आर के साथ जोड़ दिए आपने और वाई को वाई के साथ जोड़ दिए, ठीक है ना। आर को आर के साथ जोड़ दिए और वाई को वाई के साथ जोड़े। आर को आर के साथ, वाई को वाई के साथ, आर को आर के साथ, वाई को स्मॉल वाई। समझ में आ रहा है कि नहीं है? इस आर को इस वाई को इसके साथ। फिर नेक्स्ट, एक बार इसका चारों में कराएंगे, 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 ठीक है ना। तो ऐसे ही क्रॉस करा देंगे। फिर आर को आर के साथ जोड़ दीजिए और वाई को कैपिटल वाई को स्मॉल वाई के साथ। आर आर को स्मॉल वाई है ना, और आर कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक। आर आर स्मॉल आर कैप स्मॉल वाई स्मॉल वाई, सही। फिर इसके साथ आर आर वाई वाई। आप लोग भी ट्राई करिए, अब कर लोगे। कौन से, ये वाले? नहीं, आप पहले इसको लिख दीजिए, क्योंकि हमको पढ़ना राउंड ही है। इसको और इसको हमें क्या पढ़ना है, राउंड ही पढ़ना है, ठीक है। हम भाई, मैंने कल यही तो सिखाया था। इसको भी हम टॉल पढ़ेंगे और इसको भी टॉल पढ़ेंगे, इसको भी टॉल पढ़ेंगे और इसको भी टॉल पढ़ेंगे। तो इसको भी राउंड पढ़ेंगे और इसको भी राउंड ही पढ़ेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई, हाँ, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। चलिए देखिए पहले इधर, ये बताइए, हेलो सुनिएगा। आप कैसे अपने आप को चेक करेंगे, तो इसका जो फिनोटाइपिक रेशियो आएगा, अभी आप चेक करेंगे फिनोटाइपिक कितने पौधे क्या कैसे आ रहे हैं। देखिए, इसको राउंड येलो पढ़ेंगे, राउंड और येलो पढ़ेंगे, ये भी राउंड और येलो आएगा, ये भी राउंड और येलो होगा, ये भी राउंड और येलो, ये भी राउंड और येलो होगा, ये भी राउंड और येलो होगा, और ये भी राउंड और येलो होगा, ये भी राउंड येलो, ये भी राउंड येलो। कोई समस्या? तो आपने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पौधे ऐसे हैं जो राउंड और येलो, राउंड और येलो 9, ठीक है। कोई दिक्कत? ये बताइए, इसको हम पढ़ेंगे रिंकल्ड और इसको पढ़ेंगे ग्रीन, रिंकल्ड और ग्रीन। तो एक पौधा ऐसा है जो प्योर में रिंकल्ड और ग्रीन, तो हम रिंकल्ड और ग्रीन रखते हैं इधर, कोई समस्या नहीं। 3 पौधे हम देखें, हम कैसे 9 पौधे, तो हम ट्रायंगल बनाएंगे, इमेजिनरी ट्रायंगल बनाएंगे। ये कोई रूल नहीं है, ये सब अपना अपना ट्रिक है। ये ट्रायंगल बनाएंगे इस तरह, ठीक है। तो देखें तो 9 पौधे ऐसे, कोई दिक्कत?
ये बताओ इसको हम क्या पढ़ेंगे, राउंड और ग्रीन, क्योंकि राउंड और स्मॉल स्मॉल वाई, तो राउंड और ग्रीन, एक राउंड और ग्रीन हो गया, और राउंड और ग्रीन ढूंढिए, राउंड और ग्रीन, एक दो, राउंड और ग्रीन, और किधर है, हाँ राउंड और ग्रीन, तो 9:3 ये क्या है, 9:3, राउंड और ग्रीन आ गया, ये राउंड और येलो, ये राउंड और ग्रीन, ठीक है ना। अब कहीं रिंकल्ड और येलो, देखो रिंकल्ड और येलो, तो इस तरह 3 पौधे रिंकल्ड और येलो, तो मतलब 9:3:3:1 आएगा इसका फिनोटाइप, कोई दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। इसका जो जीनोटाइप आएगा, जीनोटाइप खैर कभी नहीं पूछता है, तो 1:2 करके आएगा जीनोटाइप जो आएगा, इसको याद करिएगा, 122, 122, फिर 412, फिर 121, पूछता नहीं लेकिन फिनोटाइप आपका पूछता है काफी, ठीक है। ये आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस था, आप लोग को समझ में सारी चीजें आ रही हैं, है कि नहीं। इसके बाद हम शुरू करते हैं, तो पहली बात तो डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या था, मैं फिर से एक बात बता देता हूँ। तो जब मेंडल ने 2 कंपेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लिया था और आपस में उनमें क्रॉस कराया था, तो देखा था, क्या देखा था कि, ये बताइए, इसमें राउंड और येलो भी आ रहे हैं, रिंकल्ड और येलो भी आ रहे हैं, रिंकल्ड ग्रीन भी आ रहा है, ठीक है ना। तो मतलब एक तरीके से मैं इसको आप समझा सकता हूँ कि जैसे मान चलिए माता पिता हो गए, ठीक है ना, माता पिता हो गए, तो बच्चों में जो लक्षण आ सकते हैं, बच्चों में जो लक्षण आ सकते हैं, पिता के भी आ सकते हैं, माता के भी आ सकते हैं, पिता के भी आ सकते हैं, माता के भी आ सकते हैं, और उधर पिता की तरफ से दादा दादी के भी आ सकते हैं लक्षण, और माता की तरफ से नाना नानी की तरफ से आ सकते हैं लक्षण। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो क्यों, क्योंकि यहाँ राउंड और येलो भी आ रहे हैं, राउंड और ग्रीन भी आ रहा है, रिंकल्ड ग्रीन भी आ रहा है, राउंड रिंकल्ड येलो आ रहा है, ठीक है ना। तो मतलब कोई सा भी करेक्टर आ सकता है, वो फ्री होता है, बच्चे में कोई सा भी करेक्टर आ सकता है, वो फ्री होता है, करेक्टर्स आर फ्री, इस इंडिपेंडेंट, मतलब वो किसी पे डिपेंड नहीं रहते हैं कि जरूर नहीं है कि माता जैसे हैं पिता जैसे, वैसे नहीं, उधर दादा दादी के उसमें लक्षण आ सकते हैं। इसीलिए इसीलिए इसको बोला गया है, इसीलिए इसको बोला गया है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसीलिए इसको बोला गया है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मतलब कि जो एलील्स होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जाने में वो इंडिपेंडेंट रहते हैं, मतलब स्वतंत्र रहते हैं, कोई सा भी एलील्स आ सकता है, ठीक है ना। बच्चे में कोई सा भी एलील्स आ गया था, आ सकता है, किसने, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस ये कंफर्म कर देता है, इसी में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आ जाता है, ठीक है ना। डाई हाइब्रिड क्रॉस पूछे, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पूछे, तो पहले आपको ये पूरा शुरुआती से जो मैंने वजह से बताया, पहले 2 कंपेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेंगे, उसमें से निकाल लेंगे, फिर ये ग्राफ पनेट, इसको हम पनेट स्क्वायर बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पनेट स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं, आगे जो है बताने जा रहा हूं मैं, सुनिएगा इधर, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, थोड़ा इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, मान के चलिए आपके पास रेड रोज है और व्हाइट रोज है, रेड रोज है और व्हाइट रोज है, आपने उन दोनों का, एक प्योर रेड रोज है और एक प्योर व्हाइट रोज है, आप उन दोनों को मिला दिया, अब रोज ना आया रेड ना आया व्हाइट, रोज आ गया पिंक, तो ना तो पूरी तरीके से व्हाइट अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, ना तो पूरी तरीके से रेड आपको अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब डोमिनेंस है, पता नहीं चल पा रहा किसका डोमिनेंस,
इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है ना। क्योंकि जैसे मान चल लेते हैं इधर ये रेड हो गया, ये रेड हो गया और ये व्हाइट हो, ठीक है। मैं डब्ल्यू से भी लिख सकता हूँ और स्मॉल आर से भी लिख सकता हूँ। देखो इधर जब ये कंबाइन होंगे, जब ये कंबाइन होंगे, इसको दोनों के साथ कंबाइन करोगे तो ये बीच का आएगा कुछ आर, इसको बोला जाएगा पिंक। क्या बोला जाएगा? पिंक बोला जाएगा। तो इस कंडीशन में ये क्या होता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस 50-50%, 50% इसका भी 50% इसका। मतलब माता पिता में से अगर माता पिता के बराबर बराबर लक्षण गए हैं तो क्या हो सकता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, 50-50 उसको बांट लेंगे, ठीक है। बात समझ में आई? क्यों भाई, आ गई बात समझ में? आगे चलते हैं। अब देखिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस तो हो गया, इसके बाद जो मुझे पढ़ाना है वो क्या है? सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है ना। हम कैसे पता करेंगे? हम कैसे पता करेंगे कि मेल होगा बेबी कि फीमेल होगा बेबी, ठीक है ना। तो इसका सीधी बात है, हाउ टू डिटरमाइन सेक्स ऑफ द बेबी। ये क्वेश्चन पूछता है हाउ टू डिटरमाइन डिटरमाइन सेक्स ऑफ द बेबी, ठीक है। तो देखिए मैंने शुरुआत में ही बताया था, या आपको पता होगा कि टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे बॉडी में या ह्यूमन बींग्स में? 23 पेयर्स होते हैं, ठीक है ना। टोटल पूरे को मिला लिया जाए तो 46 क्रोमोसोम है ना। 42 क्यों बोल रहे हैं? 46 क्रोमोसोम, क्योंकि 23 पेयर होते हैं। 23 पेयर मतलब उसका जोड़ा, जोड़ा मतलब 2 से इंटू कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 46 क्रोमोसोम। 23 पेयर्स में से 23 पेयर में से 22 पेयर जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑटोसोम्स, या इसको एलोसोम्स भी बोला जाता है। ऑटोसोम्स या एलोसोम्स, 22 पेयर्स जो होते हैं वो ऑटोसोम्स या एलोसोम्स होते हैं। फिर वन पेयर जो हमारा बचता है, वन पेयर जो बचता है उसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। अब जैसे कौन सा सेक्स क्रोमोसोम है भाई? मेल में जो होता है, मेल में जो होता है एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है, और फीमेल में जो होता है, फीमेल में जो होता है वो एक्स वाई क्रोमोसोम। ओ माय गॉड, मेल में एक्स वाई और फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है ना। गड़बड़ा गया था, उल्टा ही हो जाता सब। अब हम कैसे समझेंगे कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो इधर ये मेल हो गया, इधर ये फीमेल हो गया, फीमेल हो गई। ये एक्स वाई इसमें है, इसमें एक्स एक्स क्रोमोसोम, ये अपना गैमेट रिलीज करेंगे। मेल गैमेट स्पर्म होता है, फीमेल गैमेट वो ओवम होता है, ठीक है ना। ये एक्स वाई इधर बना लेगा, इधर एक्स एक्स क्रोमोसोम बना लेगा। एक्स जब एक्स के साथ मिलेगा तो गर्ल, दिस इज गर्ल बेबी। और जब एक्स फिर एक्स के साथ मिलेगा तो दिस इज ऑल्सो गर्ल बेबी। बट व्हेन वाई मीट विथ एक्स इट विल बी एक्स वाई, मतलब मेल, मेल बॉय, बॉय लिख दिया, मेल को लिख रहा हूँ, बॉय, बॉय चाइल्ड होगा। फिर वाई एक्स, तो मतलब 50-50% चांस होते हैं। और वो डिपेंड करता है किसके? क्योंकि ये तो कुछ कर ही नहीं सकती हैं, इनमें तो एक्स एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, तो कर कौन सकता है? ये भी कुछ नहीं कर सकते हैं, चांसेस होते हैं, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी खेलते हैं, इसमें हो सकता भी है और नहीं भी हो सकता, लेकिन मेनली रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? मेल होता है, ना कि
फीमेल होता है। इसलिए अगर कहा जाए कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेबी, ठीक है ना, या सेक्स ऑफ द बेबी, देन यू कैन से इजली क्या बाय दिस मेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द बेबी, ठीक है ना। दिस इज सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। ओके, समझ में आ रहा होगा। तो जैसे कि ये है, मैं भी आपको बताया, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा एक चीज और बताना है। क्या कि अगर क्रोमोसोम्स 46 होते हैं, अगर क्रोमोसोम्स बढ़ या घट जाए, सुनिए, क्रोमोसोम्स अगर बढ़ जाएंगे तो भी दिक्कत और घट जाएंगे तो भी दिक्कत, ठीक है ना। क्रोमोसोम्स में अगर कहीं ना कहीं इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हुआ तो ना कोई सिंड्रोम आ जाए। सिंड्रोम मतलब ऐसे लक्षण आ जाएंगे जिसमें क्या होगा, वो जैसे आम इंसान नहीं दिखता है, जैसे मतलब मैं कह दो मैं दिख रहा हूं, तो एक तरीके से उसमें अगर आप जिसमें क्रोमोसोम की कमी या ज्यादा होगी, अगर उस इंसान को आप देखते हो तो इंसान वो थोड़ा अजीब ही लगता है। जैसे कि आप, क्या कहूं मैं, अब किसको कहूं, छोड़िए। तो नॉर्मल जिसके देखते हुए किसी किसी का माथा बहुत ही चौड़ा होता है, किसी किसी का मुंह हमेशा खुला रहता है, ठीक है ना। हाँ, किसी किसी का मुंह खुला रहता है या माथा बहुत चौड़ा होता है, तो इसका मतलब वो जो बीमारी है वो किसके बेस पे है, वो क्रोमोसोम्स के बेस पे है। और यही चीज क्रोमोसोम्स के बेस पे या जीन्स के बेस पे जो बीमारी हो जाती है, उसको ही ठीक करने के लिए हम एक चैप्टर पढ़ते हैं। चैप्टर नेम इज जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है ना। कैसे हम बताया था, कैसे हम, फिर से बताऊंगा, कैसे हम कट करते हैं, कैसे हम जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें, तो क्या होता है, तो मैं अभी बता दूं, जब कभी जैसे मान चलिए 44 तो ऑटोसोम्स होते ही होते हैं, ठीक है ना। 22 पेयर्स में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लास्ट वाले पेयर में 23 वाले पेयर में, लास्ट वाले पेयर में 23 वाले पेयर में एक्स एक्स तो है भाई, या तो एक्स एक्स रहेगा या तो एक्स एक्स वाई रहेगा, या तो एक्स एक्स रहेगा या तो एक्स वाई रहेगा। लेकिन उसमें क्या हो जाएगा, ये दोनों, मतलब मेल और फीमेल की कंडीशन उसमें दोनों आ जाए। लेकिन आप लोग इकट्ठा ही सोच लेगा, ज्यादा ही है। नहीं, ऐसे नहीं बोला जाता है। देखिए, वो क्या होते हैं, वो क्या नहीं होते हैं, वो तो इन द सेंस अलग ही चीज होती है, ठीक है ना। वो हम उनके ऊपर नहीं है ना, किसी के ऊपर थोड़ी ना, बच्चे के ऊपर थोड़ी ना, वो कैसा है, कैसे बनेगा, कैसे नहीं, वो तो माता पिता के ऊपर है। इसलिए बोलते हैं, सुनिए, आज ये कंडीशन बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। कारण यही है कि अच्छा खान पान नहीं है, अच्छी लाइफ स्टाइल नहीं है। हम क्या कहते हैं, हम अच्छी लाइफ स्टाइल किससे कहते हैं, बढ़िया टीवी देख लिए, बढ़िया खाना खा लिया। अच्छा खाना, अच्छा खाने का मतलब वही वेस्टर्न खाना, वेस्टर्न मतलब वही नूडल्स फूडल्स जो भी है। नहीं, हमारा जो देसी है, मोटा अनाज खाना। हाँ, बिल्कुल। मोटे अनाज क्या करता है, ऐसे सबको डाइजेस्ट नहीं हो जाता मोटा अनाज, ठीक है ना। लेकिन हाँ, मोटा अनाज क्या करता है, जैसे जो ग्रेन रहता है, जैसे हमारे पहले के जमाने में जो लोग खाते थे, वो अलग ही था, ठीक है। तो खान पान थोड़ा अच्छा होगा, इसीलिए बोला जाता है कि खान पान थोड़ा अच्छा रखिए। आगे मैं इसको देखता, तो ये क्या हुआ, तो इसमें कहा, देखिए, दिस इज फॉर फीमेल एंड दिस इज फॉर मेल। तो उसमें उस पर्सन में मेल और फीमेल की कंडीशन दोनों आएगी। कहने का मतलब ये होगा कि एक ऐसा डिसऑर्डर होगा, एक ऐसा डिसऑर्डर होगा जिसमें वो तो मैस्कुलिन रहेगा, रहेगा तो पुरुष, लेकिन उसके जो जेनाइटल पार्ट्स होंगे, जो जेनाइटल पार्ट्स होंगे वो पूरी तरीके से विकसित नहीं, ठीक है ना। और कैरेक्टर किसके रहेंगे,
फीमेल्स के रहेंगे, रहेगा पुरुष, कैरेक्टर किसके रहेंगे, फीमेल्स के रहेंगे। कहने का मतलब उसके जैसे नॉर्मली मेल्स में क्या होता है, दाढ़ी वगैरह आती है, ठीक है ना, और सारी चीजें जेनाइटल पार्ट्स वगैरह में भी अलग रहेगा सारी, ठीक है ना। तो उनमें डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट होगा, ठीक, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट होगा, और सारी चीजें हैं जैसे कि जो भी लेडीज में होता है चेंजेस वो है। इस सिंड्रोम को क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस सिंड्रोम को क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम बोलते हैं, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, ठीक है ना। समझ में आ रहा होगा क्या मैंने अभी बताया आपको। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम किसे कहते हैं, जब एक कॉपी एक्स्ट्रा हो जाती है क्रोमोसोम्स में, एक कॉपी एक्स्ट्रा हो जाती है क्रोमोसोम्स में, वो रहता तो मेल है लेकिन उसमें कैरेक्टर किसके रहते हैं, फीमेल के रहते हैं, तो ऐसे सिंड्रोम को क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये बीमारी किसके बेसिस पे है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, किसके बेसिस पे है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, नेक्स्ट है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के बाद टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, ठीक है ना, समझिएगा। जैसे ये 44 पेयर तो रहेंगे ही रहेंगे, सॉरी पेयर नहीं, 44 क्रोमोसोम्स, वन पेयर में एक्स और एक्स क्रोमोसोम रहना चाहिए, लेकिन एक क्रोमोसोम अब्सेंट, देखिए इसमें एक्स्ट्रा हो जा रहा है और इसमें अब्सेंट होता जा रहा है, क्या हो जा रहा है, इसमें अब्सेंट हो जा रहा है, एक क्रोमोसोम क्या हो जा रहा है, इसमें अब्सेंट होता जा रहा है, इसमें एक अब्सेंस है, उस प्रेजेंट ही नहीं है, मतलब कि फिर इसमें ऐसा क्या होगा, इन दिस डिसऑर्डर इंडिविजुअल फीमेल, वो क्या कहलाएगी, फीमेल कहलाएगी, मतलब जेनाइटल पार्ट्स होगा लेकिन पूरी तरीके से विकसित नहीं होगा। आपको मैं बता दूं गे दो प्रकार के होते हैं, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल। जब मेल हो, मेल वाले में एक क्रोमोसोम ज्यादा हो जाएगा, उसमें फीमेल के कैरेक्टर आ जाएंगे, दैट इज कॉल्ड, ठीक है ना। ये फीमेल वाले में भी क्या होगा, एक क्रोमोसोम्स उसमें एक ज्यादा हो जाएगा, इसमें एक कम हो जाएगा, ठीक है, तो वो रहेगी तो फीमेल लेकिन उसमें कैरेक्टर मेल के आ जाएंगे, जैसे उसमें दाढ़ी मूछ आ जाएगी, हाँ उसमें दाढ़ी मूछ आ जाएंगे, ठीक है ना। तो फीमेल रहेगी, इट विल बी स्टेराइल, स्टेराइल मतलब बांझ, बांझ मतलब द फीमेल विल अनेबल टू प्रोड्यूस बेबी, ये फीमेल बच्चे नहीं पैदा कर सकते, स्टेराइल रहेगी, ठीक है ना। अदर सिम्टम्स इंक्लाइड सील्ड शेप्ड थोरैक्स, वेब्ड नेक, पुअर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, शॉर्ट स्टेचर, स्मॉल यूटेरस एंड पफी फिंगर्स, ठीक है ना, नॉर्मल सारी चीजें सिम्टम है इसके, ओके। ये सिंड्रोम को क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम कहते हैं, इस सिंड्रोम को टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। याद पेपर में यही करिएगा कि टर्नर सिंड्रोम वह सिंड्रोम होते हैं जिसमें एक क्रोमोसोम कम होता है, और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम वह होता है जिसमें एक क्रोमोसोम ज्यादा होता है। जब एक क्रोमोसोम ज्यादा हो जाएगा तो क्लाइनफिल्टर कहते हैं, और जब एक क्रोमोसोम कम हो जाएगा तो उसको टर्नर सिंड्रोम कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। अभी मैंने आपको कहा था जिसके ऐसे व्यक्ति जिसका माथा चौड़ा हो जाता है, ठीक है ना, ये सारी चीजें हैं, इसमें नेक जो होती है, गर्दन जो होती है छोटी होती है, शॉर्ट नेकिंग होती है, शॉर्ट नेक होता है, स्लैंटिंग आईज ऐसे रहती हैं, ठीक है ना, स्लैंटिंग मतलब एकदम तिरभंगी, जैसे कि है एक ही तरफ देखती रहेगी, मतलब देखना चाहिए इधर लेकिन तुमको लगेगा मतलब देखता है इधर लेकिन वो ऐसे ही रहती है, ठीक है ना, स्लैंटिंग आइस इसको कहते हैं, ठीक है ना, भंगी आइस, ठीक है, भंगी तिरभंगी जो आपको समझना हो समझ लीजिएगा, आपको भी, ठीक है ना। इट इज एन ऑटोसोमल डिसऑर्डर, ये जो होता है, ये डाउन सिंड्रोम जो होता है, ये देखिए ये 6 पेयर में हो रहा है,
ये जो हो रहा है ये ऑटोसोम्स में होगा। किसमें होगा? ऑटोसोम्स में। डाउन सिंड्रोम ऑटोसोम्स में होगा, सब सेक्स क्रोमोसोम में हो रहा है, कभी ज्यादा कभी कम हो जा रहा है, और ये किसमें हो रहा है? ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स मतलब ये जो 44 है वाला। तो जो 21 वाले में, जो 21वें जोड़ी में आएगा, 21 पेयर में जो क्रोमोसोम होगा, जब उसमें कुछ ना कुछ डिसऑर्डर हो जाता है, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम्स,